तो ईरान पर इजराइल के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में जंग के शोले भड़क रहे हैं। ये जंग किस तरह खतरे की आहट दे रही है, कैसे इस जंग का दायरा और बढ़ सकता है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले इजराइल और ईरान के संघर्ष से जुड़े इस वक्त के 10 बड़े अपडेट आपको बता दें। आज ईरान ने इजराइल पर तगड़ा पलटवार किया। इजरायली सेना ने तेल अवीव और यरूशलेम पर हमला किया। साथ ही साथ इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी हमले का दावा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के इस हमले में कई लोग घायल हुए। ईरानी मिसाइलें रिहायशी इलाकों में ज्यादा गिरी हैं, कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। हालांकि बाद में यह आंकड़ा और ज्यादा अपडेटेड हो गया। कहा गया कि 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, कई इंटरसेप्ट कर ली गई हैं। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को कड़ी चेतावनी। क्या कुछ कहा मंत्री ने कहा कि अगर अब और हमले हुए तो तेहरान को जला दिया जाएगा, निस्तनाबूद कर दिया जाएगा तेहरान को। इससे पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इजरायली हमले में ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर भी मारे गए थे। एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा झटका इजराइल ने दिया था ईरान। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के नाम से ईरान पर हमले बोले थे, जबकि ईरान ने ऑपरेशन का नाम जो दिया है वो ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया। साथ ही साथ आपको एक और अपडेट दे दें, वो ये कि चीन ने इजराइल पर ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यानी सीधे सीधे कहें तो चीन ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख ने संघर्ष रोकने की अपील की है। उन्होंने शांति और कूटनीति की वकालत की है। कौन कितनी बात मानता है संयुक्त राष्ट्र की, इसका इंतजार करना होगा। और इस बीच इजरायली हमले को ट्रंप ने शानदार बताया। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ट्रंप ने कहा कि हमले जो इजराइल ने ईरान पर किए वो बिल्कुल सटीक थे। ईरान इजराइल में छिड़ा घमासान। न इजराइल रुकने को तैयार, न ही ईरान। मिडिल ईस्ट में भड़के जंग के शोले। तेहरान और तेल अवीव में बरस रहे गोले। इजराइल के वार के बाद जब ईरान ने बारूदी प्रहार किया तो बड़ी जंग की आहट से दुनिया सहम गई। खामेनेई की कसम से इजराइल थर्रा उठा। सबसे बड़े हमले से तेल अवीव कांप गया। ईरान ने जब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत दिखाई तो इजराइल में हाहाकार मच गया। इजराइल में जहां जहां ईरानी मिसाइलें गिरी वहां इमारतें खाक हो गईं, गाड़ियां तबाह हो गईं। तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव के दक्षिण में स्थित रिशोन लेजियन की हैं, जहां ईरान के मिसाइल हमले में भारी तबाही मची। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। यहां मिसाइल गिरने से दर्जनों फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। इसी इलाके की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान का हमला कितना घातक था। इन तस्वीरों में दूर दूर तक तबाही का मंजर नजर आ रहा है।
ईरान ने नेतन्याहू की कल्पना से भी बड़ा हमला किया और इजराइल के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। बताया जा रहा है कि 12 घंटे में 300 से ज्यादा मिसाइलों के प्रहार से ईरान ने इजराइल को दहला दिया। तेल अवीव में ईरान ने 20 मिसाइलों से हमला किया। हमले में तेल अवीव के डेविड रेमेज स्ट्रीट में तबाही हुई। मोसिनजन स्ट्रीट की इमारतें जमींदोज हो गईं। फिशमैन स्ट्रीट पर भी ईरान की मिसाइलें कहर बनकर बरसी। आधी रात में इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें और ड्रोन गरजते रहे। दिन के उजाले में भी ईरान की मिसाइलें भीषण विस्फोट करती रहीं। ईरान ने दावा किया है कि उसके हमले में नेवातिम एयरबेस पर तबाही हुई। तेल नोव एयरबेस पर भारी नुकसान हुआ। ओवदा एयरबेस को भी ईरानी मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया। ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मिलिट्री सेंसरशिप की वजह से इसकी तस्वीरें छुपा ली गई हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दिया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में 150 से ज्यादा जगह तबाही मचा दी। ईरान ने दावा किया कि एयरबेस पर खड़े इजरायली फाइटर जेट्स सिटिंग डक साबित हुए और ईरान की मिसाइलों ने इजरायली एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में इजराइल के F-15 ईगल फाइटर जेट तबाह हुए, F-16 फाइटिंग फॉल्कन फाइटर जेट्स को बर्बाद कर दिया गया और F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट्स को भी हवा में ही बर्बाद किया गया। इजराइल के हैवी फ्यूल टैंकर्स भी तबाह करने का दावा किया गया है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर पर भी हमले का दावा किया गया है और इजरायली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नुकसान होने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसकी सेना ईरान से दागे हुए ड्रोन को रोक रही है। इजराइल का दावा है कि उसने बीते 2 दिनों में ईरान के 100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। इजराइल ने गलीली के आसमान में भी एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से पलटवार के बाद इजरायली सेना ने भी बारूदी प्रहार किया। लगातार तीसरे दिन इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की फार्स और मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हमले लोरेस्तान, हमेदान और करमन शाह इलाके में हुए हैं। यहाँ ईरान के डिफेंस और मिलिट्री बेस हैं। इसके अलावा पश्चिमी ईरान के असदाबाद में एक मिसाइल साइट पर हुए हमले में 2 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट को भी निशाना बनाया है ताकि उसकी मिसाइल हमलों की धार को कम किया जा सके। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसके हमले में ईरान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के 3 F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जबकि उसके अर्श क्लास के सुसाइड ड्रोन्स ने इजराइल में पहले से तय टारगेट्स को
हिट किया है। इजराइल और ईरान के रुख से लग रहा है कि दोनों के बीच जंग के शोले और भड़केंगे। हालात बता रहे हैं कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा, जिसके जल्द खत्म होने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि ईरान ने और मिसाइलें दागी तो तेहरान जल जाएगा। जब किसी भी मसले में दो अलग अलग पक्ष बंटने लगते हैं और वो बराबर दिखने लगते हैं तो फिर वो सिचुएशन और ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, एक्सप्लॉइट होती है और बढ़ती है। यही स्थिति आज इजराइल और ईरान के युद्ध की है। अब ईरान में जब IAEA की बैठक हुई तो उस बैठक में 35 देश थे, केवल 3 देशों ने ईरान का समर्थन किया। इधर इजराइल के साथ दुनिया जानती है कि अमेरिका है, और अमेरिका है तो फिर यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यानी कि कुल मिला के दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आती है। चाहे कागज पे ही सही, मगर वो युद्ध को भड़काने के लिए काफी है। मुझे लगता है अभी ये युद्ध और चलेगा। दरअसल ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत के दम पर इजराइल को दहलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इजराइल को अपनी तकनीक और एयर पावर पर भरोसा है। इजरायली सेना अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर ईरानी हमलों को रोकने का भी भरोसा कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जंग लंबी खिंची तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा। ईरान के पास में 6 लाख ट्रूप्स हैं और इजराइल के पास केवल 2 लाख ट्रूप्स, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ईरान ज़्यादा शक्तिशाली है। दरअसल में शक्ति का जो आकलन है वो किसी देश की सेना से, उसकी तैयारी से, उसके हथियारों से, उनके हथियारों में मॉडर्न लुक से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, उनके सिपाहियों के मोराल से तय किया जाता है। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पावर इजराइल के पास है वो ईरान के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आवश्यकता पड़ने पर हथियारों की आपूर्ति करने के लिए एक बैकिंग ऑफ अमेरिका जो इजराइल के पास है वो ईरान के पास नहीं है। यानी शक्तिशाली ये छोटा सा इजराइल देश ही है। इजराइल ने 2 दिन पहले ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद से हर बीतते दिन के साथ ईरान और इजराइल की ये जंग लगातार विकराल होती जा रही है। ऐसे में आशंका ये है कि ये जंग लंबी खिंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस जंग का दायरा भी बढ़ सकता है और इसमें कई देश कूद सकते हैं। टी न्यूज़ नेशन।